हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज टुडे मेरा टॉपिक है ब्लड प्रिवेंशन प्रोग्राम। ब्लड प्रिवेंशन प्रोग्राम एक्चुअली क्या होता है, इसके बारे में आज तफसील से बात करते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि ब्लड प्रिवेंशन प्रोग्राम आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, बल्कि अक्सर इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जाता है कि आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर डिवॉटिंग्स करते हैं या नहीं करते और उसको कैसे करते हैं। एक्चुअली वही होता है ब्लड प्रिवेंशन प्रोग्राम। तो ब्लड प्रिवेंशन प्रोग्राम का मकसद क्या होता है, इसके बारे में आज तफसील से बात करते हैं। ब्लड प्रिवेंशन हर एक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा होती है, चाहे वो नया हो या रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट हो। नए प्रोजेक्ट में से मराद है जब आप जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं और प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, उसको नया प्रोजेक्ट होते हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट होता है रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट, जिसमें आप एक पुराना एरिया है, सिटी है, उसको आप रिहेबिलिटेट करके या रीडेवलप करके उसमें से आप इम्प्रूवमेंट करते हैं, अपग्रेडेशन करते हैं, उसको कहते हैं रिहेबिलिटेशन का प्रोजेक्ट। तो ये दोनों के अंदर ये ब्लड प्रिवेंशन प्रोग्राम इन दोनों का एक हिस्सा होती है। और जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है तो उसके अंदर बाकायदा ब्यूक्यूट एक आइटम ब्लड प्रिवेंशन का एक आइटम होता है, जिसको बाद में अपने साइड के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना होता है। ब्लड प्रिवेंशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से पहले क्या किया जाता है उसके बारे में मैं आपको थोड़े चंद कमेंट्स बताता हूँ। फर्स्ट सबसे पहले जो है ना, जो सर्वेयर जाके पूरी एरिया का जो की प्लान होता है साथ लेके उस एरिया का पूरा टोपोग्राफिक सर्वे कर लेता है, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट के सर्वे दोनों शामिल होते हैं। और जिस एरिया में आपने काम करना है उस पूरे एरिया का जो लोएस्ट और केज पॉइंट्स है वो पूरे ड्राइंग के ऊपर मार्क किए जाते हैं। फिर वो ड्राइंग ले आकर ऑफिस में उसको अपडेट किया जाता है और फिर उसको फर्दर अप्रूवल के लिए क्लाइंट के पास भेजा जाता है। और जब अप्रूवल आ जाए उसके बाद हमारे जितने भी लोएस्ट पॉइंट हैं उसको हम कंसिडर करते हैं एज ए अप्रूव्ड लोएस्ट पॉइंट्स। इन केस अगर कोई जब कोई पॉइंट बाय मिस्टेक अगर पॉइंट सर्वे से गलत लग गया है या कोई लोएस्ट पॉइंट दूसरे अपने एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर नहीं है, दूसरी लोकेशन के ऊपर है, तो उसको बाद में हम एज बिट लेके उसको दूसरे पॉइंट को भी एक कंसिडर करते हैं कि ये हमारा लोएस्ट पॉइंट यहाँ ही होगा। तो जब आपका ड्राइंग वगैरह अप्रूव हो जाता है उसके बाद जितनी भी लोएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर वाटर फ्लो टेस्ट किया जाता है। वाटर फ्लो टेस्ट का मकसद क्या होता है, उसमें पानी का टैंकर ले जाके या किसी भी सोर्स जो वाटर है वो लेके वो उसके ऊपर पानी डालते हैं उस पॉइंट के सराउंडिंग एरिया में। और जब पानी उस पॉइंट के ऊपर खड़ा हो जाता है तो वो कंसिडर हो जाता है, वो हमारा वेरीफाइड पॉइंट अगर है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है और वही हमारा लोएस्ट पॉइंट होता है या केज पॉइंट उसको भी बोलते हैं। अगर इन केस एक जगह पे अगर पॉइंट किसी दूसरी गलती की वजह से सर्वे से लग गया है और पानी फ्लो करके दूसरी जगह पे चल जाता है तो पर उसी पॉइंट को एज बिट लेके उसी पॉइंट को कंसिडर करते हैं कि ये हमारा लोएस्ट पॉइंट होगा। तो जब ये सारे सीक्वेंस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जितनी भी डिवाटरिंग पंप है लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पे डिवाटरिंग पंप इंस्टॉल किए जाते हैं, हाई पावर के डिवाटरिंग पंप। हर एक पॉइंट के ऊपर एक डिवाटरिंग पंप इंस्टॉल किया जाता है, जिसमें कनेक्शन होज और बाकायदा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई भी और या पावर जनरेटर जो है उसके साथ इंस्टॉल किया जाता है, ताकि बारिश के दौरान पानी को उस जगह से सही तरीके से निकाल। और ब्लड प्रिवेंशन प्रोग्राम का मकसद क्या होता है? ब्लड प्रिवेंशन प्रोग्राम का मकसद ये है कि कैसे अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर बारिश हो जाए तो उस फ्लडेड एरिया को या बारिश के पानी को कैसे अपने पानी से निकाल के डिस्पोज करते हैं, इसको कहते हैं ब्लड प्रिवेंशन। ब्लड प्रिवेंशन में जो प्लानिंग होती है उसमें बाकायदा एक टीम होती है कंस्ट्रक्टर की तरफ कंसल्टेंट की तरफ से, जो पूरी इस प्रोसेस को मॉनिटर करती है। और पानी को कैसे डिस्पोज अप करते हैं उसको बाकायदा क्लाइंट अप्रूवल देता है कि आपने इस पानी को कहाँ पे डिस्पोज अप करना है। अगर आप लोकल अगर कोई सरफेस वाटर अंडर रखे तो उसमें डिस्पोज कर लेते हैं, या अगर वो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से अप्रूवल हो जाती है कि आपने इसको प्लानर जगह पे एक डिसिग्नेटेड पॉइंट है वहाँ पे पानी जाके पानी डिस्पोज अप कर सकते हैं। नॉर्मली आप पानी अब जो बारिश का पानी है आप उसी रेजिडेंशियल एरिया के निकाल के दूसरे एरिया में नहीं डाल सकते। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है हर कंट्री के अंदर ये मिटिगेशन प्लान या ब्लड प्रिवेंशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाता है। ब्लड प्रिवेंशन प्रोग्राम का मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि कैसे हम लोकल लोगों को जहाँ वहाँ पे रहते हैं और हम वहाँ काम करते हैं उनको तकलीफ ना हो, और वो कैसे स्कूल, घर और मसाजिद और मार्केट्स और अपने जितने भी उनके रिक्वायरमेंट हैं वो कैसे अपने घरों से निकल के वहाँ तक अपने जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ तक कैसे जा सकते हैं ईजीली बगैर किसी ट्रैफिक के ब्लॉक किए हुए। तो यही होता है ब्लड प्रिवेंशन प्रोग्राम का मकसद। और अक्सर दोस्त से पूछा जाता है
तो अगर आपसे कोई पूछे इसके बारे में तो यही ब्लड प्रिवेंशन प्रोग्राम होता है कि आप कैसे लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं और ब्लड प्रिवेंशन प्रोग्राम के थ्रू। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।